नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वीडियो परीक्षा राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के लिए हम देख रहे थे गणित की ये क्लास नंबर 11 रहेगी, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा क्षेत्र मिति, एरिया से रिलेटेड। दो भागों के अंदर देखेंगे हम क्षेत्र मिति को। पहले भाग में हम आयत और वृत्त के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 7 प्रकार के, उनको देखेंगे मित्रों। और आगे का जो हमारा भाग नंबर 2 रहेगा, उसके अंदर हम जैसे चतुर्भुज हो गया, हमारा त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, और जो हमारा वर्त बचता है, उन तीनों के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको जरूर मिलने वाला है। तो ध्यान से इस टॉपिक को आप एक बार जरूर देखें। ये 7 प्रकार के प्रश्न है जो आपको आयत और वृत्त से मिलेंगे, और इनसे ही आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल जाएगा। मित्रों, आप सभी एक बार सभी इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम आयत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं कि आयत होता कैसा है। मित्रों, आयत आपके सामने बनाया गया है, जिस प्रकार मैं यहां पे बनाकर बता सकता हूं आपको। यह हमारा आयत होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है। लंबाई है वो चौड़ाई से अधिक हो। अगर लंबाई और चौड़ाई समान होगी तो वो क्या बन जाएगा? वो तो आपका वर्ग बन जाएगा मित्रों। क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। वर्ग किस प्रकार? जिसकी लंबाई और चौड़ाई यानी कि चारों जो भुजाएं वो बराबर है, तो वो आपका वर्ग होगा। और जिसकी आमने सामने की, जैसे ये दोनों भुजाएं हैं लंबाई में, ये है चौड़ाई में। पहली बात, चौड़ाई है वो लंबाई से अधिक होगी, और आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होगी। जिस प्रकार चौड़ाई की दोनों भुजाएं बराबर है, लंबाई की दोनों भुजाएं बराबर है मित्रों। अब यहां पर देखिए मित्रों, अगर हम आमने सामने के दोनों कोणों को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं, तो इस रेखा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विकर्ण। क्या कहा जाता है मित्रों? विकर्ण कहा जाता है। यह चीज आपको याद रखनी है। और चारों कोण है वो समकोण होते हैं, चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो। जो चारों कोण बनते हैं ये चारों के चारों आपके क्या होंगे? समकोण होंगे दोस्तों। पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर आयत की। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। जो आपको लंबाई दी है उसको चौड़ाई के साथ गुणा कर दो तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। परिमाप किसको कहते हैं? जैसे ये हमारा आयत है, तो इसकी जो चारों भुजाएं हैं, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, इन चारों भुजाओं का योग, जैसे ये दो, ये हम मान लेते हैं कि ये है हमारी 3 सेमी, ये है 2 सेमी, ये भी होगी 3 और ये भी होगी 2। तो अगर हमें परिमाप ज्ञात करना है तो 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 कितने हो गए? 10। तो इसका परिमाप कितना आया? 10 सेमी हमारे इसका परिमाप आ गया मित्रों। तो परिमाप होता है चारों जो भुजाएं हैं उनका योग। यहां पर देखिए 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गई हमारी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। बाकी ये लंबाई ये चौड़ाई तो बराबर है, तो इसको कर दिया 2 से गुणा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई को कर दिया 2 से गुणा, ये हो गया परिमाप। आगे हम बात कर रहे हैं यहां पर विकर्ण की। विकर्ण हमारे को यहां पर बताया गया है कि विकर्ण होता क्या है। जैसे विकर्ण हम देखें तो दो आमने सामने की, ए बी सी और डी, अगर ए और सी दोनों आमने सामने के जो कोने हैं इनको मिला रहे हैं तो ये हमारा विकर्ण ए सी हो गया। एक दूसरे दो कोने बचे हैं बी और डी वाले, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये विकर्ण बन जाएगा। दोनों विकर्ण का आयत हो चाहे वर्ग हो, जो विकर्ण चाहे एक का आप ज्ञात करोगे तो दूसरा भी उतना ही होगा। दोनों विकर्ण है वो लंबाई में बराबर होते हैं दोस्तों। अब जो विकर्ण है उसको ज्ञात करने का सूत्र है हमारे विकर्ण बराबर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मित्रों, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। शॉर्ट में ये चीज ये अगर इसका इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसका इधर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा मित्रों, ये चीज है। तो आयत के बारे में आपको क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण है ये ज्ञात करने के सूत्र मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब हम मित्रों आगे हैं जो क्वेश्चन देखेंगे आयत से, कैसे क्वेश्चन है जो आपके सामने आएंगे। तो देखिए आयत से पहला क्वेश्चन कैसा आ सकता है। देखिए मित्रों क्या क्वेश्चन आया है। एक आयताकार आकृति की लंबाई उसकी चौड़ाई से 30 सेमी अधिक है। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि एक आयताकार आपकी जो आकृति है, तो हम आयताकार आकृति यहां पे बना लेते हैं मित्रों। ये हमारी आयताकार आकृति हो गई।
इसमें कहा गया कि उसकी लंबाई चौड़ाई से, अगर हम चौड़ाई को x माने तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 30, क्योंकि चौड़ाई से लंबाई 30 अधिक है। लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या है, 30 सेमी अधिक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 2800 वर्ग सेमी है। तो परिमाप ज्ञात करना है, तो पहले तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी और फिर हम परिमाप निकालेंगे। तो मित्रों हमने देखा था कि आयत का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहां पे देखिए लंबाई हो गई मित्रों, चौड़ाई को हम गुणा कर देंगे लंबाई के साथ, और हमें कुल जो क्षेत्रफल है वो दिया है 2800। कितना दिया है मित्रों, 2800 कुल क्षेत्रफल यहां पर दिया है। अब देखिए मित्रों यहां पे अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा मान आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को अंदर प्लस 3x 30x। अगर इसको 2800 को हम इधर लेकर आएंगे तो माइनस 2800 बराबर क्या आ जाएगा मित्रों, हमारा 0 आ गया मित्रों ये। अब देखिए यहां पे हमारे पास ये समीकरण बन गया, इससे हम x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो 30 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़िए जिनको गुणा करें तो उनका मान 2800 आना चाहिए। 30 को अगर हम देखिए एक्स स्क्वायर, यहां पे देखिए प्लस का लेकर आना है तो प्लस 70x माइनस 40x माइनस 2800, क्या आ रहे हैं या नहीं आ रहे। देखिए यहां पे 70 में से 40 जाएंगे तो हमारे 30 आ रहे, 7 इंटू 4 28 और 2 0 2800 हो रहे। अब यहां से मित्रों हमें करना क्या है, पहले में से x कॉमन ले लो तो x प्लस 70 आ जाएगा। अब दूसरे में से आप क्या कॉमन लें, दूसरे में से आप माइनस 40 कॉमन ले लो तो आपका क्या आ जाएगा, x प्लस 70 आ जाएगा बराबर 0। अब यहां से आपके दो समीकरण बन गए, एक तो x प्लस 70, एक x माइनस 40 बराबर 0। यहां से मित्रों x के दो मान आ रहे हैं, एक तो आ रहा है आपका 40 और एक आ रहा है माइनस 70। तो लंबाई या चौड़ाई माइनस में तो हो नहीं सकती, तो ये तो मान हम ले नहीं सकते। हमारा मान क्या आया है, यहां से 40 आया है। अब मित्रों एक बार हमने जो यहां पे x का मान निकाला है वो आपको याद रखना है, ये लंबा नहीं है, छोटा क्वेश्चन है। मैं तो समझा रहा हूं इसलिए आपको लंबा लग रहा है मित्रों, क्योंकि लास्ट वीडियो में जैसे मैंने क्वेश्चन को समझाने का तरीका बताया था तो वहां पर साथियों के कमेंट आए थे मेरे पास कि सर आप थोड़ा लंबा बता रहे हैं। मित्रों थोड़ा सा समय निकालिए, एक बार इसको समझिए, आसानी से आप करोगे उससे। तो यहां से देखिए x का मान हमारे आ गया 40, तो चौड़ाई कितनी हो गई है हमारी 40, और 40 में हम 30 जोड़ देंगे तो लंबाई कितनी हो गई है 70 हमारी है यहां पे लंबाई, 40 है चौड़ाई। हमें ज्ञात करना है परिमाप, तो 70 प्लस 40 और इसको गुणा किससे करना है, 2 से। 70 और 40 कितने होंगे 110, 110 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 220, और सेमी में दिया हुआ है यहां पे वर्ग सेमी, तो ये देखिए सेमी, ये 220 हमारा यहां पे क्या आ गया है, परिमाप आ गया है दोस्तों। ये था पहले टाइप का क्वेश्चन आयत से। चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर। सीधा क्वेश्चन में लेकर नहीं आऊंगा कि एक आयत की लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसका विकीर्ण बताओ या इसकी परिमाप बताओ, वो तो आप आसानी से कर सकते हो, सूत्र आपके सामने मैंने रख दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए मित्रों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की लंबाई तो है 80 मीटर, आगे देखिए, तथा इसके विकर्ण की माप है 100 मीटर, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें यहां पे विकर्ण दिया है तो विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र देखिए, विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर लंबाई स्क्वायर, आगे क्या होता है मित्रों, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यही तो होता है ना, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब यहां पर हमें लंबाई, विकर्ण हमें दे दिया 100 का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर हो गया, बराबर लंबाई हमें दे दी 80, तो 80 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है तो चौड़ाई का स्क्वायर यहां पे कर लो मित्रों। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल जब हमें चौड़ाई पता होगी तभी निकालेंगे। अब देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, हो गया मित्रों। 80 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6400, कितना हो जाएगा 6400, बराबर चौड़ाई का स्क्वायर। 10,000 में से 6400 जाएंगे तो बचेंगे कितने 3600, और 3600 को अगर हम रूट करें, क्योंकि इधर से जो स्क्वायर है इसको हटाना है, तो कितने आ जाएंगे हमारे, कितने आ जाएंगे 60, ये आ गई हमारी चौड़ाई। तो 60 यहां पे मीटर हमारी क्या आ चुकी है, चौड़ाई आ चुकी है मित्रों।
अब चौड़ाई है तो हमें जो क्षेत्रफल करना है, तो जो लंबाई है 80 और चौड़ाई है 60, इन दोनों को गुणा कर दो। 80 इंटू 60, 8 छंग 48 और 2 जीरो, वर्ग मीटर आ गया इसका क्षेत्रफल दोस्तों। यह था दूसरे प्रकार का जो आपके हार्ड आयत के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। चाहे परिमाप से बनकर आए, सीधा आएगा तो कर दोगे, परिमाप से आए, विकर्ण से आए, इस प्रकार आपको इनको सोल्व करने हैं मित्रों। आगे चले मित्रों, ये वर्ग है। अब जो हमारा आयत है, इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हमें आयत दिया हुआ है, उसके चारों ओर रास्ता हो या आंतरिक रास्ता हो, ये क्वेश्चन देखेंगे। पहले वर्ग देख लेते हैं, क्योंकि बाद में देखेंगे ये जो बीच वाले रास्ते वाले क्वेश्चन बनते हैं ना, ये वर्ग और आयत दोनों में समान बनते हैं, तो ये बाद में देखेंगे। पहले वर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए मित्रों, वर्ग के बारे में यहां पे देखिए, वर्ग किस प्रकार का होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है दोस्तों, और वही सिस्टम है, आमने सामने के दोनों कोणों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण यहां पर कहलाएगी। अब मित्रों यहां पे देखिए आप, यहां पे हमें यह भुजा यानी कि लंबाई और यह चौड़ाई इसकी है बराबर, तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा। अगर आपको सीधा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आपको विकर्ण दिया हुआ है और सीधा क्षेत्रफल पूछा जाए, जैसे आपको दे दे यहां पे कि एक वर्ग के विकिरण का माप है 100 सेमी, कितना है 100 सेमी, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। यह विकिरण दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो आपको यह सूत्र लगाना है, विकिरण स्क्वायर बट्टा 2, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 10,000 बट्टा 2, 5 कितना 5,000 वर्ग सेमी आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये याद रखना है मित्रों, क्षेत्रफल 2, एक तो भुजा अगर आपको दिए तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, भुजा इंटू भुजा, और अगर विकर्ण दिया है तो विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2 से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अगर परिमाप निकालना है तो चारों भुजाएं बराबर है, तो 4 इंटू भुजा कर दो, परिमाप आ जाएगा। अगर विकर्ण निकालना है तो √2 इंटू भुजा, विकर्ण निकालना है वर्ग का तो आपको √2, और जो भुजा दी हुई है जैसे यहां पर हम मान ले 6 है, तो विकर्ण बन जाएगा √6, √2 6 दोस्तों, ये विकर्ण बन जाएगा। समझे मित्रों, ये है। तो ये चारों सूत्र आपको याद रखने हैं। अब यहां पे देखिए मित्रों, एक सूत्र है जो देख ले, आयताकार वर्गाकार मैदान के बाहर या भीतर बने रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालें। अगर हमें मैदान दे दें, जैसे ये है, ये हमें दिया है, इसके बाहर की तरफ यहां पे एक रास्ता बना हुआ है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालें। इसके लिए ये सूत्र है। यहां पे देखिए मित्रों, 2x लंबाई प्लस चौड़ाई, यहां पे दिया है प्लस। प्लस जब यूज करना है जब रास्ता आपको जो चीज आई दे रहा है, वर्ग दे रहा है, उसके बाहर की तरफ हो, और माइनस तब यूज करना है जब आयत या वर्ग के अंदर रास्ता बनाया हुआ हो, और ये 2x। इस सूत्र से आप क्या कर सकते हो, बाहर का चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, दोनों की बात कर रहा हूं, यहां पे भीतर या बाहर का जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हो, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो इससे दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों वर्ग के क्वेश्चन की ओर। तो पहला 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा वर्ग से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए मित्रों, पहले क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान, देखिए मित्रों, एक वर्गाकार मैदान की तिरछी माप 30√2 है। तो मित्रों ये हमारा वर्ग है, तिरछी माप ये है, मतलब विकीर्ण हमें कितना दिया है, यहां पे विकीर्ण हमें कितना दिया है 30√2 दिया है। तो बताओ वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमें यहां पे क्या दे दिया है, हमें यहां पर दे दिया विकीर्ण, और पूछा क्या है, पूछा क्या है मित्रों, क्षेत्रफल यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, एक तो सीधा सूत्र है कि आप विकिरण का स्क्वायर करके 2 का भाग दे दो, विकिरण का स्क्वायर करके क्या दे दो 2 का भाग। कैसे दोस्तों, क्षेत्रफल ज्ञात करने का पहला तरीका, क्षेत्रफल विकिरण का स्क्वायर, विकिरण का स्क्वायर बट्टा आपको भाग कितने का देना है मित्रों, 2 का भाग देना है। तो विकिरण का स्क्वायर कितना हो जाएगा 30√2, 30 का कितना हो जाएगा मित्रों, 30 का हो जाएगा 900 इंटू 2 और बट्टा में 2, क्योंकि जो √2 है इसको √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 से 2, तो कुल क्षेत्रफल कितना आ गया यहां पे 900 मीटर दिया हुआ है, तो वर्ग मीटर आ गया मित्रों।
ये तो पहला जो हमने सूत्र देखा उसके द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। अब यहां पे बात आ जाती है कि सर हमें इस सूत्र से नहीं, सीधा तरीका है उससे कैसे ज्ञात करें। तो वो दूसरा तरीका है, उससे हमें क्या करना होगा, पहले जो हमें विकिरण दिया है, यहां पे विकिरण दिया 30√2, इससे भुजा। अब वर्ग की भुजा निकालने का सूत्र होता है अगर विकिरण से, तो विकिरण बट्टा √2। तो विकिरण हमें दिया 30√2 बट्टा √2, 0, ये √2 से √2 कट गया, तो ये 30 मीटर आपकी भुजा आ गई। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो भुजा स्क्वायर मतलब 30 का होल स्क्वायर, 30 का स्क्वायर होता है आपके 900, और 900 वर्ग मीटर आपका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। ये दोनों तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं मित्रों। आया समझ में ये मित्रों। अब मित्रों ये तो हो गया हमारे साथियों कि हम जो है क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं चौथे प्रकार के क्वेश्चन में। देखिए चौथा प्रकार का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए किसी आयताकार मैदान की लंबाई, समझिए क्वेश्चन को, यहां पे किसी आयताकार मैदान की लंबाई, आयताकार मैदान है उसकी लंबाई 40 मीटर है। तो यहां पे बनाई लेते हैं जिसे आसानी से हम सोल्व कर सके। इसकी लंबाई हमें दी है 40 मीटर। आगे और देखिए, और चौड़ाई है 30 मीटर। इसके बाहर चारों ओर, इसके बाहर है ना चारों ओर ये रास्ता बनाया गया है, ये चारों ओर चौड़ा रास्ता है। ये जो रास्ता है ना आपका, ये रास्ता बनाया गया है, इसकी आपको देखिए एक बार, ये हमने रास्ता बना लिया। इसकी आपको जो चौड़ाई दी है वो कितनी है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर चौड़ा है ये रास्ता मित्रों, समझे। अब यहां पर आपको देखना क्या है, एक बार देखिए थोड़ा सा, इसकी चौड़ाई हम साइड में लिखते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो है 1.5 मीटर। यहां आपके समझ में आ गया कि इसकी चौड़ाई है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको ज्ञात किसका करना है, रास्ते का। दो तरीका, एक तो जो मैंने सूत्र बताया था केवल रास्ते का क्षेत्रफल वाला, वो सीधा सूत्र या यूज कर लो, या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि जो पूरा ये क्षेत्रफल हो रहा है, बार रास्ते सहित जो क्षेत्रफल हो रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालो, आंतरिक जो हमारे सामने है ये, इसका क्षेत्रफल निकालो और दोनों को घटा दो। तो एक बार देखिए, जो हमारी यहां पे लंबाई 40 दी गई है, इसके अंदर यहां पे देखिए, यहां पे ये 1.5 मिल गई, ये 1.5 मिल गई, तो लंबाई कितनी हो गई, 43 मीटर हो गई। इसी प्रकार चौड़ाई जो हमें दे रखी है उसके अंदर ऊपर की ओर 1.5 मिल गई, नीचे की ओर यहां पर भी 1.5 मिल गई, तो ये 3 मिल गई, तो कितनी हो गई, 33 मीटर। तो पहला तरीका क्या है मित्रों, पहला तरीका आपका यह है कि आप बाहर का क्षेत्रफल निकालो, क्योंकि हमें आयत दिया हुआ है, तो आयत के बाहर का होगा, बाहर की ओर का क्षेत्रफल क्या होगा, 43 × 33, 43 × 33, 43 × 33 को गुणा करेंगे तो 1300, 1419 वर्ग मीटर आ जाएगा। 1419 आ गया। अब भीतर का निकालें, यानी अंदर का निकालें, हम अंदर का निकालें तो 40 × 30 कर लो, 12, कितना आ गया, 1200, और इनको कम कर दो, 1419 में से 1200 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 219, 219 वर्ग मीटर आपके ये जो क्षेत्रफल आया है, ये किसका आया है, रास्ते का आया है। यह है पहला तरीका। लेकिन मैंने आपको एक सूत्र बताया था जिसे आप जल्दी से कर सकते हो कुछ सेकंड में, तो उस सूत्र की ओर चलते हैं। देखिए मित्रों, सूत्र क्या था हमारा, सूत्र था 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस माइनस 2x। यहां पे ये बताइए जो 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, ये क्या है, बाहर की तरफ। तो हम यूज किसको करेंगे, प्लस को यूज करेंगे यहां से। अब देखिए जो हमारा x है इसका मान कितना है, 1.5, तो 2 × 1.5, लंबाई 40, चौड़ाई 30, प्लस यहां पे 2 × 1.5 हो गया मित्रों। अब देखिए 2 × 1.5 करेंगे तो 3, 40, 30, 70, 70 प्लस ये 3 हो गए 73, कितने हो गए, 73। तो 3 × 73 कितना मान आएगा, 219 वर्ग मीटर। ये दूसरा, दोनों से क्या आ रहे हैं, आपके समान उत्तर यहां पे आपको मिल रहे हैं दोस्तों। आया समझ में। यह है चौथे प्रकार का जो रस्तों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है।
अब रस्तों से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको के ईंटें लगानी है या इसमें बजरी बिछानी है, तो उन क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके लिए। तो चलते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यह रहा 5 नंबर। 22 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के मध्य 2 मीटर चौड़ाई से सड़कें बनाई जाती है जो लंबाई और चौड़ाई के समानांतर है। यह देखिए आपका यह एक क्या है, वर्गाकार आपका पार्क है जिसमें यह देखिए यह सड़क बनाई गई है और यह सड़क बनाई गई है। एक तो यह सड़क हो गई आपकी, एक यह सड़क हो गई आपकी, हो गई मित्रों। अब आगे देखिए, ₹100 प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क पर ईंट लगाने का खर्च क्या होगा। पहली बात अगर हम यहां पे करें तो आयत की वर्ग की जो हमें लंबा यानी भुजा दी गई है, जो लंबाई चौड़ाई दी गई है वो दी गई है 22। रास्ते की हमें जो दी है वो दी है 2 मीटर। कितनी दी है? 2 मीटर 22 मीटर। ये भी आपकी 2 मीटर है, ये भी, और ये भी क्या है 2 मीटर है। अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीका है, आप आसानी से कर सकते हो इसको। देखिए हम उठाते हैं जो आपकी ये बीच वाली है ना, ये जो आपकी लंबाई है इसके समानांतर। एक बार मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए मित्रों, जो ये हमें ये रास्ता दिया गया है इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं पहले। इसकी देखिए मित्रों, आपको जो लंबाई है वो तो आपकी 22 है और चौड़ाई है वो कितनी है? 2 ही है। तो जो हमारा क्या है, ये लंबाई के समांतर जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है? लंबाई के समांतर वाले का 22 इंटू 2, 22 इंटू 2 कितना? 44 वर्ग किलोमीटर आ रहा है हमें लंबाई के समानांतर। अब मित्रों हम जो चौड़ाई के समांतर है इसका भी मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिसको आपको हर एक चीज आसानी से समझने आती रहे। देखिए मित्रों, जो चौड़ाई के समानांतर दिया हुआ है, ये चौड़ाई के समानांतर है हमारा, तो इसकी जो हमारी लंबाई बन गई है ये 22 बन गई है, 22 ही बनी है, और चौड़ाई कितनी बनी है? 2। तो क्षेत्रफल किसके समांतर? चौड़ाई के समांतर 22 इंटू 2 बराबर 44। दोनों का 44 वर्ग मीटर, 44 वर्ग मीटर आ गया। लेकिन मित्रों एक चीज आपने नोट नहीं की होगी, एक चीज देखिए यहां पे आप, वो चीज क्या है मित्रों? ये देखिए, ये जो बीच के अंदर है ये दोनों रास्ते में, इस रास्ते में भी आ रहा है और इस रास्ते में भी आ रहा है। पहले इसका क्षेत्रफल जो है अगर हम ज्ञात करें तो बीच का जो भाग है, मध्य भाग है, उसका क्षेत्रफल, मध्य का क्षेत्रफल, मध्य का आपके क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि इसकी 2 ही चौड़ाई है 2 ही ऊंचाई है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। हो गया मित्रों, यह आ गया आपके सामने। अब आपको रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखिए मित्रों यहां पे थोड़ा सा, यहां पे 4 आ गया ये। अब रास्ते का कुल क्षेत्रफल है, तो कुल क्षेत्रफल के लिए मित्रों 44 प्लस 44 माइनस 4, क्योंकि अगर ये है इसको हम इसमें सम्मिलित कर रहे हैं जो हमें दी गई है यहां पे, इसको अगर हम ऊपर वाले में हमने सम्मिलित कर लिए तो इसमें इसको नहीं सम्मिलित करनी है, समझे मित्रों, क्योंकि डबल माप नहीं लेना है। तो ये कितना हो गया हमारा? 84 हो गया। कितना हो गया? 84 वर्ग मीटर में आ गया यहां पे रास्ते का क्षेत्रफल। अगर हम 84 को 100 से गुणा कर दें, 84 जो हमें 100 रुपए दिया गया है, तो 84 को हम 100 से गुणा करते हैं तो 8400 रुपए हमारे आ जाते हैं किसके? ईंटों के खर्च के। दोस्तों यह था जो खर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके, वो क्वेश्चन। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? कमेंट करके बताएं। समझने में देखो मित्रों 4 लाइन बनी है आपकी, 5 लाइन बनी है, बस समझाने में हमें इतना समय लग गया है। बाकी 1 2 3 4 5 लाइन का उत्तर है ये, और 5 लाइन अगर निकालोगे तो एक लाइन को अगर आप समझ के करोगे तो मात्र आपको 3 से 4 सेकंड लगेगी, 5 को करोगे तो या तो 15 या 20 सेकंड से अधिक इस क्वेश्चन में आपको नहीं लगेंगे। आगे चले मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या दिया गया है, किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी व चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दे। क्या कह रहा है ये कि जो आयत है, आयत की लंबाई में तो हम कर रहे हैं 20% की बढ़ोतरी, 20% की कमी,
चौड़ाई में कर रहे हैं हम 30% की वृद्धि, 30% की क्या कर रहे हैं मित्रों, यहां पे वृद्धि कर रहे हैं। तो नीचे देखिए आप, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका एक आसान सूत्र है, वो आपको याद रखना है। क्षेत्रफल पर प्रभाव का, क्षेत्रफल प्रभाव क्या सूत्र है, बहुत सिंपल सूत्र है, याद रह जाएगा आसानी से आपको। 100 प्लस माइनस ए यानी लंबाई हो गई, 100 प्लस माइनस बी यानी बी चौड़ाई हो गई, बट्टा में भाग किसका देना है, 100 का। अब यहां पे प्लस तो यूज करना है जब वृद्धि हो रही हो, और माइनस तब यूज करना है जब कमी हो रही हो। तो यहां पे देखिए मित्रों, हमारे लंबाई के अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 100 में से हम क्या करेंगे, माइनस यूज यहां पे, तो 100 माइनस 20। यहां पे आगे देखिए, अब चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो रही है, तो यहां पे क्या यूज करेंगे, हम प्लस यूज करेंगे, और 30 बटा 100। यहां पे क्या बन गया आपका, 80 इंटू 130 बट्टा 100, 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गए। 13 को अगर हम 8 से गुणा करेंगे तो क्या मान आएगा, 104% आएगा। 104 मतलब जो हमारा पहले 100 था, अब कितना हो गया, वो 104 हो गया है, मतलब 4% की क्या हो गई है, वृद्धि क्षेत्रफल के अंदर हो गई है मित्रों। यह सूत्र आपको क्या करना है, याद, यहां पे 4% की वृद्धि हो गई है, यह तरीका है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपके सामने फिर लेकर आना चाहता हूं। तो देखिए यह 7वें टाइप का क्वेश्चन, 7वें टाइप का क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई को दुगुना, अगर 100 है आपकी लंबाई तो उसको तो कर दिया है 200, और चौड़ाई को चौगुना, चौड़ाई को चौगुना कर दिया है, मतलब चौड़ाई है आपकी 100 तो उसको कितना कर दिया, 400। अब इसको हम सोल्व कैसे करें, बात तो यही है। तो देखिए इसको सोल्व करने का तरीका, आसान तरीका, वही सूत्र है हमारा, 100 यहां पे हम दुगुनी कर रहे हैं तो प्लस का यूज करना है, दुगुना कर रहे हैं मतलब 100 ही जोड़ रहे हैं इसमें, 100 प्लस 100 200 दुगुनी हो गई, 100 यहां पर चौगुनी कर रहे हैं, प्लस चौगुनी यानी 400 कर रहे हैं, तो 100 में कितने 300 जोड़ेंगे तो 400 गुनी हो जाएगी, बट्टा 100। अब क्या है, 200 इंटू 400 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, तो 4 दूनी 8, और ये देखिए 800%। अब मित्रों यहां पे पूछा है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, पहले हमारा था 100, अब कितना हो गया है 800, मतलब 800 में से 100 जाएंगे तो 700% क्षेत्रफल में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। यह है हमारे 7वें टाइप का क्वेश्चन। तो आयत और वृत्त से जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने मैंने रखने का यहां पर प्रयास किया है दोस्तों। अब आप एक बार कमेंट करके बताइए मेरे को कि आज की जो हमारी ट्रिक थी, जो हमारा तरीका था, आपको कैसा लगा। देखते हैं किन किन मित्रों का मेरे पास कमेंट आता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। आयत और वर्ग से रिलेटेड मैंने संपूर्ण किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो आपके सामने रख दिए हैं दोस्तों। लाइक नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो, और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।